जय माता दी आप सभी को। आज हम आपको मंत्र के 10 संस्कार के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कोई भी बीज लगाते हैं तो जब तक बीज सही तरीके से नहीं लगता तब तक वह अंकुरित नहीं होता। वैसे ही मंत्र है कि हमें मंत्र में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम बड़ी बारीकी से समझेंगे। जय माता दी आप सभी को। मंत्र शक्ति का पूर्णतः रहस्यमय विज्ञान। भारतीय सनातन परंपरा में मंत्र को परम शक्ति, ब्रह्म स्वरूपा और साक्षात ईश्वर की वाणी कहा गया है। ऋषियों ने कहा है, मंत्रो ही परम ब्रह्मा, अर्थात मंत्र ही परम ब्रह्मा का रूप है। यह मंत्र तभी फलदायी होता है जब उसमें संस्कार किए जाएं। बिना संस्कार के मंत्र अपूर्ण नहीं रहता। जैसे बीज में बिना सिंचन के अंकुरित नहीं होता, इसलिए तंत्र योग में वेद की परंपरा में मंत्र शक्ति के 10 संस्कार बताए गए हैं। ये संस्कार मन को शुद्धि, जागृत और सिद्ध बनाते हैं, जिससे साधक फल प्राप्त कर सकें। मंत्रों के 10 संस्कार का महत्व। मंत्र एक सूक्ष्म शक्ति है जो ध्वनि, भाव और चिंतन के संगम से उत्पन्न होती है। जो कोई साधक मंत्र का जाप प्रारंभ करता है तो उसे पहले मंत्र को शुद्ध करना चाहिए और संस्कृत करना चाहिए। 10 संस्कार की ऊर्जा का देवत्व मूर्धन्य और जीवांत प्रदान करते हैं। ये संस्कार गुरु के आरंभ में ही संपन्न हो जाते हैं, गुरु के निर्देशन में शास्त्रीय विधि से। अब हम मंत्र के 10 संस्कार बता रहे हैं आपको। सबसे पहला है संज्ञान संस्कार। पहला संस्कार है संज्ञान, अर्थात मंत्र का सही ज्ञान प्राप्त करना। मंत्र का अर्थ है देवता, ऋषि, छंद, बीज, शक्ति, कीलक आदि का सही बोध होना आवश्यक है। बिना जानकर मंत्र का जाप करना ऐसा है जैसे अंधेरे में चलना। इस संस्कार में गुरु शिष्य को मंत्र का अर्थ, स्वर और उच्चारण का रहस्य बताता है। सबसे पहला हमारे जो जीवन में है संज्ञान संस्कार। दूसरा है शोधन संस्कार। यह मंत्र का शुद्धिकरण होता है। कई बार मंत्र अनुचित उच्चारण, त्रुटिपूर्ण लिखावट या असत्यारोपण से अपवित्र हो जाता है। शोधन द्वारा मंत्र से सभी दोष, अंगभेद, विकार और अवरोध हटाए जाते हैं। इसलिए ओम, ह्रीं, श्रीं, क्लीं जैसे बीजाक्षरों द्वारा मंत्र को पवित्र किया जाता है। जैसे ओम अवित्र पवित्र सर्वावस्था गतोपय समृत पुंडरीकाक्षां ब्रह्मोपति, ऐसे इनको शुद्ध किया जाता है बीज मंत्रों के द्वारा। इसे बोलते हैं शोधन संस्कार कि मंत्र की शुद्धिकरण करना। कोई भी मंत्र है उसमें उसको शुद्ध करना। मंत्र शुद्ध करने के लिए ओम अपवित्रो पवित्रो सर्वावस्था गतोपि, ऐसे मंत्र को अपने जाप करना। तीसरा है दीक्षा संस्कार। मन का वास्तविक आरंभ दीक्षा से होता है। बिना दीक्षा के मंत्र निष्क्रिय रहता है। दीक्षा का अर्थ होता है कि दिव्य ज्ञान का उदय और पापों का क्षय। गुरु अपने तेज मंत्र शक्ति से भाव शिष्य के भीतर मंत्र की चेतना प्रविष्ट करता है। यह संस्कार साधक के जीवन का दिव्य क्षण होता है। जो दीक्षा संस्कार होता है, गुरु अपने शिष्य को, वैसे तो मंत्र बहुत हैं, आप जैसे मर्जी उसको जप सकते हो, मगर जो गुरु दीक्षा लेते समय अपने शिष्य को मंत्र देता है उसमें हर चीज़ अपने ज्ञान का उदय और अपना तेज देता है गुरु। चौथा है
निर्माल्य संस्कार, यह संस्कार मंत्र से निष्क्रिय तत्व को हटाने का है। कई मंत्रों में पिछले जपकर्ताओं ने संस्कार दोष या अनिष्ट भाव जुड़े हैं, जैसे निर्मला संस्कार में उनका नाश होता है और मंत्र फिर से जीवांत बन जाता है। इस प्रक्रिया में मंत्र का कई बार बीज शोधन, संधान और न्यास भी किया जाता है। पांचवा है जीवन संस्कार, जिसे जीवनी संस्कार बोलते हैं। यह संस्कार मंत्र में प्राण स्थापित करता है। जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हम जब भी कोई मूर्ति स्थापित करते हैं उसमें देवता का वास करते हैं, वैसे ही मंत्र में जीवन संस्कार से मंत्र जीवित होता है। इसमें साधक विशेष प्राणायाम, ध्यान और जप के द्वारा मंत्र के अक्षरों का जीवन प्रवाहित करता है। गुरु मंत्र को अपने हृदय से शिष्य के हृदय में संचारित करता है। नंबर 6 पे है तारण संस्कार। तारण संस्कार का अर्थ है मंत्र को साधक के शरीर में आत्मा की ओर स्थापित करना। यह संस्कार साधक को मंत्र के साथ एकाग्र करता है। मंत्र और साधक में कोई भेद नहीं रह जाता। जैसे राम नाम जपते जपते भक्त राममय हो जाता है, वैसे ही तारण संस्कार से साधक मंत्र स्वरूप बन जाता है। इसमें गुरु द्वारा मंत्र का न्यास शरीर के अंगों में कराया जाता है, हृदय, शिखा, सिर, नेत्र, मुख आदि में। 7वें नंबर पे है बंधन संस्कार। यह संस्कार संरक्षण से संबंधित है। साधक को जब के समय बाहरी शक्तियों, बाधाओं, भूत प्रेत या मानसिक विभोग से बचाने के लिए बंधन संस्कार किया जाता है। मंत्र में चारों ओर एक दिव्य कवच रचा जाता है, जैसे ओम क्लीम ह्रीम श्रीम रक्ष रक्ष मम स्वर्था। यह मंत्र साधकों के चारों ओर सुरक्षा कवच बना देता है। 8वां है दीपक संस्कार। यह मंत्र की ज्योति जागरण की प्रक्रिया है। दीपन संस्कार में मंत्र के प्रत्येक अक्षर में नाद, ज्योति और चेतना का संस्कार होता है। यह संस्कार मंत्र को स्वयं प्रकाशमय बनाता है, जिससे साधक के भीतर दिव्य दृष्टि जागृत होती है। मंत्र का प्रत्येक अक्षर एक अग्नि शिखा के समान प्रकाशित होता है। 9वां है संधान संस्कार। संधान संस्कार का अर्थ है मंत्र का देवता से योग। इस संस्कार में मंत्र को उसके देवता, शक्ति और बीज से जोड़ा जाता है। देवता के ध्यान मूर्ति और भाव से मंत्र देव शक्ति के अवतरण होता है। जैसे ओम ह्रीम कालिकाय नमः में कालिकाय देवता है, ह्रीम शक्ति है और ओम बीज मंत्र है। इन तीनों का संधान मंत्र से पूर्णता लाता है। इस संधान मंत्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसका दोबारा हम अर्थ बता रहे हैं। संधान का अर्थ है मंत्र का देवता से योग। इस संस्कार में मंत्र को उस देवता की शक्ति बीज से जोड़ा जाता है। देवता के ध्यान मूर्ति से भाव में मंत्र देव शक्ति का अवतरण होता है। जैसे ओम ह्रीम कालिकाय नमः। ध्यान सुनना, कालिकाय देवता है, ह्रीम उसकी शक्ति है, ओम बीज मंत्र है। इस तीनों का संधान मंत्र से पूर्णतः है। 10वां है यह अंतिम सर्वोच्च संस्कार है। जब साधक दीक्षा से लेकर संधान तक सभी संस्कार पूर्ण कर देता है तो वह मंत्र में सिद्धि प्रकट होती है। सिद्धि का अर्थ है मंत्र का साधक के वश में आना। अब मंत्र केवल उच्चारण नहीं होता, वह साधक के भाव को ही प्रकट करता है और उसकी इच्छा का फल देता है। इन सभी संस्कारों का मूल तत्व कौन है? वो है गुरु। गुरु ही मंत्र का प्राणदाता है। वही मंत्र को संस्कृत, दीक्षित और सिद्ध करता है। बिना गुरु के मंत्र केवल शब्द है, ना कि शक्ति। गुरु अपने अनुभव, भाव और तेज से मंत्र को जीवन देता है। इसलिए मंत्र साधना का
सबसे पहला नियम है गुरु के चरणों में शरण। मंत्रों के 10 संस्कार कोई केवल वैदिक विधि नहीं बल्कि साधक की आंतरिक परिपक्वता का क्रम है। इन संस्कारों के माध्यम से साधक का मन, प्राण, आत्मा तीनों शुद्ध, प्रज्वलित और दिव्य बनते हैं। तंत्र योग में वेद सभी मानते हैं। आप कोई भी मंत्र जाप करें तो सबसे पहले गुरु बनाएं। गुरु बना के गुरु आपको मंत्र देगा। जो भी हमने आपको सावधानियां बताई उनका नियम पालन से करना। ये कोई मंत्र साधना कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं, यह आत्मा का एक दिव्य संगीत की यात्रा है। जब साधक श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन से इन तीनों 10 संस्कारों को अपनाता है तो वह मंत्र अपने भीतर महाशक्ति का रूप धारण कर लेता है और तब साधक केवल साधक ही नहीं बल्कि मंत्र योगी बन जाता है, जो साक्षात देवी देवता और ब्रह्मा की ज्योति में विलीन हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आपने इन 10 संस्कारों के बारे में जाना। कोई भी साधना, सिद्धि, मंत्र जाप करने से पहले आप गुरु से गुरु दक्षा जरूर लें और इन 10 संस्कारों का ज्ञान जरूर हासिल करें। इनके नियमों पर चलें, तब जाकर आपके पास माँ भगवती या कोई भी आप जिसकी आप सिद्धि साधना करना चाहते हो वो तभी आपके पास फलदायी होगी। अन्यथा ऐसा है कि आप हजारों, लाखों, करोड़ों बार जप तप कर लो, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जैसे वन के अंदर रोना निरर्थक होता है, वैसे ही आपका भविष्य होगा। जानकारी अच्छी लगे तो जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखें। जय माता दी, जय गुरु महाराज की।